नमस्कार। आइए जानते हैं विस्तार से आज की तमाम सभी बड़ी खबरें। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए। साथ ही आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी खबर से। मैया योजना की जुलाई माह की किस्त खातों में पहुंची, आधार लिंक जरूरी। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी है। जुलाई माह की 2500 रुपए की 12वीं किस्त लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही है। यह राशि केवल उन्हीं को मिल रही है जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। धनबाद जिले में 3,53,199 महिलाओं को इस किस्त का लाभ मिला है, जिसके लिए सरकार ने 88,29,97,500 रुपए आवंटित किए। जिले के बाघमारा, बलियापुर, धनबाद, गोविंदपुर, झरिया, निरसा, टुंडी समेत कई प्रखंडों में हजारों महिलाओं के खाते में राशि जमा हुई है। जिला प्रशासन ने बताया कि जिन महिलाओं के बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उनके खाते होल्ड पर हैं और भुगतान नहीं हो पाया। ऐसे लाभुकों से जल्द आधार सीडिंग कराने की अपील की गई है ताकि अगली किस्त का लाभ समय पर मिल सके। रांची जिले का जुलाई माह का आंकड़ा फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जून की तरह इस बार भी करीब 3,85,000 महिलाओं को भुगतान किया जाएगा, बशर्ते दस्तावेजों में कोई त्रुटि न हो। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की तैयारियां तेज, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 15 अगस्त को दशकर्म और 16 अगस्त को संस्कार भोज आयोजित होगा, जिसके लिए हिंदी और संथाली भाषा में छपे निमंत्रण पत्रों का वितरण शुरू हो चुका है। कैबिनेट सचिवालय इन कार्डों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य विशिष्ट अतिथियों को भेज रहा है। वहीं झामुमो जिला कमेटी राज्य के लोगों को भी निमंत्रण दे रही है। अनुमान है कि 1 लाख से अधिक लोग इस आयोजन में शामिल होंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए हैं। नेमरा स्थित गुरुजी के पैतृक घर के 300 मीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ केवल वीआईपी और करीबी लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। 14 से 16 अगस्त तक 9 आईपीएस और 12 से 17 अगस्त तक 40 डीएसपी मौके पर तैनात रहेंगे। वीआईपी मेहमानों के लिए 4 हेलीपैड बनाए गए हैं, 3 घर के पास और एक लुकैया टांड रोड पर। साधारण वाहनों की एंट्री कार्यक्रम स्थल तक नहीं होगी। लुकैया टांड के पास 3 किलोमीटर दूर पार्किंग की व्यवस्था की गई है, जहां से 300 ई रिक्शा के जरिए लोगों को स्थल तक पहुंचाया जाएगा। वीआईपी के लिए 1 किलोमीटर दूर अलग पार्किंग बनाई गई है। आयोजन के लिए 5 बड़े पंडाल तैयार किए गए हैं, जिनमें कम्युनिटी हॉल के पास विशेष वीआईपी पंडाल शामिल है। झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,22,000 नए घरों की स्वीकृति। खनिज संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद गरीब राज्यों में शामिल झारखंड के लिए केंद्र सरकार से राहत भरी खबर आई है। केंद्र ने 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य को 2,22,069 आवासों की स्वीकृति दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। कोडरमा की सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। यह स्वीकृति अंतिम आवास प्लस 2018 सर्वेक्षण सूची में दर्ज पात्र परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए दी गई है। शिवराज सिंह चौहान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सभी के लिए आवास के संकल्प को इससे मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास जरूरतों को पूरा करने के लिए योजना का विस्तार किया है, जिसमें झारखंड को विशेष आवंटन मिला है। गौरतलब है कि 2022 से 2024 के बीच केंद्र से पीएम आवास की राशि न मिलने पर राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना शुरू की थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चला। बड़कागांव में ग्रामीण और एनटीपीसी अधिकारियों के बीच हिंसक झड़प, कई घायल। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड में बादम कोल खनन परियोजना को लेकर आयोजित ग्राम सभा के दौरान ग्रामीणों और एनटीपीसी अधिकारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में कई पुलिसकर्मी, कंपनी के पदाधिकारी और ग्रामीण घायल हुए हैं। बताया जाता है कि महुगाई कला पंचायत के सुकुल खपिया स्थित पंचायत सचिवालय में बैठक चल रही थी, तभी विरोध में आए ग्रामीण अचानक उग्र हो गए और पथराव शुरू कर दिया। पथराव में बड़कागांव एसडीपीओ पवन कुमार, पुलिस निरीक्षक ललित कुमार, थाना प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता के वाहन समेत कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। स्थिति बिगड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल मौके पर भेजा गया और घायलों को इलाज के लिए हजारीबाग अस्पताल ले जाया गया। हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने बताया कि परियोजना के तहत गोंदलपुरा, बादम और अंबाजीत गांव की जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है। घटना में 5 पदाधिकारी घायल हुए हैं और सभी खतरे से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और प्रशासन मौके पर कैंप कर रहा है। डुमरी विधायक जयराम महतो की मांग, सूर्या हांसदा एनकाउंटर की हो सीबीआई जांच। झारखंड लोक क्रांति मोर्चा यानी जेएलकेएम प्रमुख व डुमरी विधायक जयराम महतो ने सूर्या हांसदा एनकाउंटर की सीबीआई जांच की मांग की है। धनबाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा पहले भाजपा में थे और 2019 के चुनाव में 45,000 वोट लाए थे।
2024 के चुनाव में जेएलकेएम ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था। विधायक ने कहा कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग को इस पर विचार करना चाहिए कि आदिवासी समाज से आने वाले सूर्या हांसदा जैसे नेता को अपने ही राज्य में एनकाउंटर का सामना क्यों करना पड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर गिरफ्तारी हो चुकी थी तो बाद में एनकाउंटर क्यों हुआ। जयराम महतो ने कहा कि सूर्या हांसदा के परिजनों के आरोप और एनकाउंटर पर उठ रहे सवाल गंभीर हैं। अगर आदिवासी राज्य में एक आदिवासी को एनकाउंटर में मारा जाएगा तो सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, विधायक ने मांग की कि सीबीआई जांच से सच सामने आना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर भाजपा का हमला, सरकार और पुलिस पर उठाए सवाल। पुलिस एनकाउंटर में सूर्या हांसदा की मौत के बाद राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। परिजनों द्वारा इसे फर्जी एनकाउंटर और राजनीतिक साजिश बताने के बाद अब प्रदेश भाजपा भी खुलकर सामने आ गई है। भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार और पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने सोशल मीडिया पर लिखा, वक्त ने एक आदिवासी को बनाया अपराधी, लोकतंत्र ने दिया मंच पर पुलिस ने छीन ली आखिरी सांस। उन्होंने कहा कि 4 बार चुनाव लड़ चुके सूर्या हांसदा मुख्यधारा से जुड़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस की कार्रवाई कई संदेह खड़े करती है। वहीं भाजपा प्रवक्ता और गोड्डा के पूर्व विधायक अमित मंडल ने मामले की जांच मानवाधिकार आयोग और एसटी आयोग से कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ममता बनर्जी की तर्ज पर विरोधी आवाजों को दबाती है। मंडल ने कहा कि गिरफ्तारी देवघर में हुई लेकिन एनकाउंटर बुआरीजोर में हुआ, जो कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने पूछा कि अगर सूर्या हांसदा का नाम सूर्या अंसारी होता तो क्या पुलिस और सरकार की कार्रवाई यही होती। भोगनाडीय घटना का जिक्र करते हुए मंडल ने कहा कि सरकार को पसंद न आने वाली आवाज या तो एनकाउंटर में खत्म कर दी जाती है या जेल भेज दी जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोषी है या नहीं यह तय करना अदालत का काम है, न कि पुलिस का। अनगढ़ा के किसान रामदास बेदिया को राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का निमंत्रण, कपड़ा और टिकट को लेकर चिंतित। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के बीसा गांव के किसान रामदास बेदिया को राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज और स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने का विशेष निमंत्रण मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्धारित समय से पहले अपना घर पूरा करने पर उन्हें यह सम्मान दिया गया है। निमंत्रण पाकर रामदास बेहद खुश हैं, लेकिन चिंता में भी हैं कि ढंग का कपड़ा और दिल्ली जाने के लिए ट्रेन का टिकट कहां से लाएं। उन्होंने कहा, मेरे पास एक शर्ट और पैंट भी नहीं है, पैसे होते तो कपड़ा सिलवा लेते, टिकट खरीद लेते। उन्होंने बताया कि यदि कपड़ा और टिकट की व्यवस्था नहीं हुई तो वे राष्ट्रपति भवन नहीं जा पाएंगे। रामदास की आर्थिक स्थिति साधारण है, वह खेती और मजदूरी से परिवार का पालन करते हैं। पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने समय से पहले पीएम आवास बना लिया, जिससे यह सम्मान मिला। उन्होंने बताया कि जीवन में पहली बार अधिकारी उनके घर आए और यह खुशी गांव के लिए भी गर्व का विषय है। अनगढ़ा के बीडीओ जयपाल सोए ने कहा कि टिकट व्यवस्था के संबंध में जिला ग्रामीण विकास प्राधिकार को सूचना दी गई है और आदेश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। रामदास ने बताया कि वे पहले कभी दिल्ली नहीं गए हैं, हालांकि गुजरात और चेन्नई में मजदूरी कर चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस पर झारखंड में हाई अलर्ट, नक्सल प्रभावित इलाकों में कड़ी निगरानी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस ने राज्य भर में हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों, विशेषकर नक्सल प्रभावित इलाकों में चप्पे चप्पे पर सतर्कता बरतने और गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। नक्सलियों द्वारा काला झंडा फहराने या किसी बड़ी वारदात की आशंका को देखते हुए भाकपा माओवादी की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में इस बार राज्यपाल झंडोत्तोलन करेंगे। पूर्व में यह कार्य मुख्यमंत्री करते थे, लेकिन दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पारिवारिक परंपरा निभा रहे हैं। रांची और दुमका में समारोह के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मोराबादी मैदान की सुरक्षा के लिए 200 पुलिस जवानों को तैनात किया जाएगा। 14 अगस्त की शाम से ही पीसीआर, पेट्रोलिंग पार्टी और थाना गश्ती सड़कों पर सक्रिय रहेंगी। होटलों, खासकर रेलवे स्टेशन के आसपास की तलाशी का भी आदेश दिया गया है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा और आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। पिछले वर्ष 14 अगस्त की रात चाईबासा में नक्सली हमले में झारखंड जगुआर के एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार शहीद हो गए थे, जिसके चलते इस बार सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पलामू टाइगर रिजर्व में 20 साल बाद बाघिन की मौजूदगी के संकेत, हाई अलर्ट जारी। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर में करीब 20 साल बाद बाघिन की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। कोर एरिया में मिले पगमार्क का आकार 12 से 14 सेंटीमीटर है, जो मादा बाघ के लिए सामान्य माना जाता है। नर बाघ के पगमार्क का आकार आमतौर पर 15 से 16 सेंटीमीटर होता है। बाघिन की गतिविधि के सबूत मिलने के बाद पीटीआर प्रबंधन ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और 50 से अधिक हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाए हैं। हालांकि अब तक कैमरा ट्रैप में उसकी तस्वीर कैद नहीं हुई है। उपनिदेशक कुमार आशीष ने बताया कि ड्रोन से निगरानी की तैयारी भी की जा रही है, जबकि संभावित बाघिन के स्कैट की जांच के लिए सैंपल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा गया है। बाघिन के मूवमेंट वाले इलाके से नजदीकी गांवों को स्थानांतरित करने की तैयारी है।
पीटीआर के रिकॉर्ड के मुताबिक फिलहाल क्षेत्र में 5 से 6 बाघों की गतिविधि दर्ज की जा रही है, लेकिन लंबे समय बाद बाघिन की मौजूदगी की संभावना ने वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को नई उम्मीद दी है। देवघर में भाजपा की तिरंगा यात्रा, भारत माता की जयकारों से गूंजा शहर। स्वतंत्रता दिवस से पहले देवघर में भाजपा ने जोश और देशभक्ति के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। जिला अध्यक्ष सचिन रवानी के नेतृत्व में करीब 2 किलोमीटर लंबी यह यात्रा शिवलोक कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा तक पहुंची। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों पर नृत्य कर कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर में सफलता और पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाली ताकत का जश्न मनाया। बाबा बैद्यनाथ से देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और सशस्त्र बलों को और अधिक शक्ति मिलने की प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला नेता भी शामिल हुई, जिससे शहर देशभक्ति के रंग में रंग गया। कुख्यात अपराधी सूर्या हांसदा पुलिस मुठभेड़ में ढेर, परिजनों ने बताया फर्जी एनकाउंटर। गोड्डा समेत संताल परगना में 2 दशक से अपराध की दुनिया में सक्रिय सूर्या नारायण हांसदा उर्फ सूर्या हांसदा सोमवार को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उसके खिलाफ 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे और वह कई बार विधानसभा चुनाव लड़ चुका था, लेकिन हर बार हार का सामना किया। हाल ही में देवघर के मोहनपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस का दावा है कि हथियार बरामदगी के दौरान रात में मुठभेड़ हुई और आधे घंटे तक दोनों ओर से गोलियां चलीं। हालांकि घटना में न कोई पुलिसकर्मी घायल हुआ और न ही सूर्या के साथियों को चोट आई, केवल सूर्या की मौत हुई। बरामद हथियार देसी कट्टा और पिस्टल थे। परिजनों ने इसे फर्जी मुठभेड़ बताया और कहा कि सूर्या बीमार था। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी घटना पर संदेह जताया। मानवाधिकार आयोग की नजर मामले पर है और जांच की संभावना है। सवाल उठ रहे हैं कि यदि पुलिस पूरी तरह तैयार थी तो सूर्या हथियार छीनकर कैसे भागा और गोलीबारी में केवल उसी की मौत क्यों हुई। पलामू में रास्ता विवाद पर बवाल, 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, कई घायल। झारखंड के पलामू जिले में रास्ता और जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना छतरपुर थाना क्षेत्र के चिरू गांव के पटकाई टोला की है, जहां दोनों ओर से लाठी डंडे बरसाए गए। घटना में कितने लोग घायल हुए हैं यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन छतरपुर थाना पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल है। परंपराओं से जुड़ी सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ढेंकी चलाती तस्वीर हुई वायरल। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी एवं गांडेय विधायक कल्पना सोरेन गुरुजी के श्राद्ध कर्म की सभी रस्में निभा रही हैं। इन दिनों कल्पना कभी मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाती दिखती हैं, तो कभी अन्य परंपरागत कार्यों में जुटी रहती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक नई तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें वे ढेंकी चलाकर चावल पीसती नजर आ रही हैं। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, हमारे पारंपरिक विधान और रीति रिवाज का अभिन्न हिस्सा है ढेंकी। वीर योद्धा दिशोम गुरु अमर रहें। लोग इस तस्वीर को झारखंड की संस्कृति और परंपरा से उनके गहरे जुड़ाव का प्रतीक मानते हुए उनकी सादगी की सराहना कर रहे हैं। जमशेदपुर मानगो में पुलिस का विशेष अभियान, 7 लोग हिरासत में। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान हत्या, लूट और फायरिंग मामलों में जेल से छूटे अपराधियों का सत्यापन किया गया और 7 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अन्य संदिग्धों को पकड़ने की तैयारी में है। थाना प्रभारी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की जा रही है ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट किया कि हत्या, फायरिंग और अन्य आपराधिक घटनाओं में संलिप्त लोगों पर पैनी नजर रखी जाएगी। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत नाजुक, ऑपरेशन फिलहाल टला। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते फिलहाल उनके ब्रेन का ऑपरेशन टाल दिया गया है। सोमवार को अमेरिकी डॉक्टरों और अपोलो अस्पताल की टीम के बीच ऑनलाइन बैठक में स्वास्थ्य रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। सोरेन फिलहाल दिल्ली के अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में हैं और अभी तक होश में नहीं आए हैं। हालांकि उनका शरीर सामान्य रूप से काम कर रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि हालत में सुधार होने पर ही ऑपरेशन संभव होगा। गौरतलब है कि 2 अगस्त की सुबह उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद वे बाथरूम में गिर पड़े थे। उन्हें जमशेदपुर से एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया था, जहां उनका इलाज जारी है। कलकत्ता पब्लिक स्कूल में डिबेट प्रतियोगिता, यूरेनस हाउस विजेता ओरमांझी स्थित कलकत्ता पब्लिक स्कूल में वन नेशन वन इलेक्शन विषय पर स्कूल स्तरीय डिबेट प्रतियोगिता का फाइनल राउंड आयोजित हुआ। इसमें मार्स हाउस और यूरेनस हाउस के 6 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मार्स हाउस ने विषय के पक्ष में जबकि यूरेनस हाउस ने विपक्ष में अपने तर्क रखे और रिव्यूटल राउंड में सवाल जवाब हुए। 7 सदस्यीय निर्णायक मंडल में मीडिया, अकादमिक और स्कूल के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। कड़े मुकाबले में यूरेनस हाउस विजेता और मार्स हाउस उपविजेता रहा। उत्कृष्ट वक्ता का खिताब मार्स हाउस की प्रशंसा झा और यूरेनस हाउस की सुनिधि सिंह को मिला।
प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने संविधान के अनुच्छेद 129वें संविधान संशोधन विधेयक, लॉ कमीशन की रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों का उल्लेख करते हुए प्रभावी तर्क रखे। निर्णायकों ने छात्रों के ज्ञान, आत्मविश्वास और प्रस्तुति की सराहना की। दुमका में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर तिरंगा यात्रा। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर रोटी बैंक दुमका की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता और रोटी बैंक के संस्थापक जतिन कुमार ने किया। सिद्धो कान्हू चौक से शुरू होकर यात्रा बिरसा मुंडा चौक तक पहुंची। सैकड़ों युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ ढोल नगाड़ों और देशभक्ति गीतों पर जोश दिखाया। मार्ग में महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया गया। मुख्य अतिथि खेल पदाधिकारी तूफान पोद्दार ने युवाओं से देश की एकता और विकास में योगदान देने का आह्वान किया। आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति की भावना और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना है। शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। रांची मोराबादी वेंडर मार्केट के लिए ई लॉटरी से स्थल आवंटन। मोराबादी क्षेत्र के वेंडर्स को एक जगह व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम ने बिजली ऑफिस के पास 1.36 करोड़ रुपए की लागत से वेंडर मार्केट का निर्माण कराया है। पहले चरण में 161 वेंडर्स को स्थल आवंटित किया गया था। 12 अगस्त 2025 को दूसरे चरण में उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की उपस्थिति में निगम कार्यालय के 8वें तल पर ई लॉटरी के जरिए आवंटन प्रक्रिया पूरी की गई। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उप प्रशासक ने वेंडर्स को अलॉटमेंट लेटर सौंपकर बधाई दी। वेंडर्स ने भी पारदर्शी तरीके से लॉटरी संपन्न कराने के लिए निगम को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, मुकेश कुमार, सूरज प्रकाश सिंह, नगर अभियान प्रबंधक, IT और NULM शाखा के कर्मी सहित चयनित वेंडर्स मौजूद थे। सीएम हेमंत सोरेन को मिली भावपूर्ण नेग वाला डलिया, जताया आभार। रांची विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर अभय सागर मिंज की मां ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए पारंपरिक गमी नेग वाला डलिया तैयार किया। आदिवासी उरांव समाज में किसी के घर मृत्यु होने पर सामूहिक सहयोग के रूप में यह डलिया दिया जाता है। सोमवार को डलिया पाकर सीएम भावुक हो गए और इसे ससम्मान ग्रहण किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस भावपूर्ण डलिया के लिए आदरणीय मां को आभार, प्रणाम और जोहार। डॉक्टर मिंज की मां ने कहा कि हेमंत बाबू का तन्मयता से अंतिम संस्कार करना प्रेरणादायक है। डॉक्टर मिंज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनकी मां सीएम के इस सरल स्वभाव से अभिभूत हैं और मानती हैं कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आदिवासियों की सबसे बड़ी ताकत है। झारखंड में स्वतंत्रता दिवस पर मंत्री अलग अलग जिलों में करेंगे झंडोत्तोलन। राज्य में 15 अगस्त को 71वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। जिला स्तर पर झंडोत्तोलन के लिए झारखंड सरकार ने मंत्रियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं और जिला प्रशासन को तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। सूची के अनुसार राधा कृष्ण किशोर पलामू के डालटनगंज, दीपक बिरुआ चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम, चमरा लिंडा गुमला, संजय प्रसाद यादव गोड्डा, इरफान अंसारी जामताड़ा, हफीजुल हसन देवघर, दीपिका पांडेय सिंह पाकुड़, योगेंद्र प्रसाद बोकारो, सुदिव्य कुमार सोनू गिरिडीह और शिल्पी नेहा तिर्की लोहरदगा में मुख्य अतिथि के रूप में तिरंगा फहराएंगे। झारखंड में भी SIR लागू होने की संभावना। निर्वाचन आयोग ने तैयारियां की तेज। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बीच अब झारखंड में भी इसे लागू करने की संभावना बढ़ गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। संभावनाओं के पीछे 2 कारण प्रमुख माने जा रहे हैं: भाजपा द्वारा राज्य में कथित घुसपैठ के आरोप और निर्वाचन आयोग का समय पर पूर्व तैयारी पूरी करने का सख्त निर्देश। CEO के रवि कुमार ने बताया कि फिलहाल SIR की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन सभी जरूरी कार्य पूरे किए जा रहे हैं। राज्य में मतदान केंद्रों का नक्शा तैयार हो चुका है, जियो फेंसिंग शुरू हो गई है और BLO सहित सभी संबंधित पदों पर जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। विशेष निर्देश है कि BLO उसी मतदान केंद्र पर तैनात होंगे जहां वे स्वयं मतदाता हों। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आयोग ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से न छूटे और अवैध नाम शामिल न हो। झारखंड में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना, मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में सक्रिय निम्न दबाव क्षेत्र बनने से झारखंड में बारिश और वज्रपात की गतिविधियां तेज होंगी। राज्य के सभी जिलों में दोपहर बाद तेज हवा, बिजली चमकने और बारिश की संभावना है। 13 अगस्त से निचले स्तर तक बादल छाने लगेंगे, जिससे अधिकतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
स्वतंत्रता दिवस पर भी दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। रांची में सोमवार को 44 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिससे कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति बनी। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने और पानी भरे क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी का पलटवार, सीपी सिंह ने लगाए तीखे आरोप। झारखंड दौरे पर आए सपा प्रमुख और पूर्व यूपी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो वाली विचारधारा अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर राजनीति करती है और फतेहपुर की घटना में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। उनके इस बयान पर वरिष्ठ भाजपा नेता व रांची विधायक सीपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जो मुख्यमंत्री बंगला खाली करते समय नल का टोटी तक चुरा ले, वह क्या बात करेगा। उन्होंने अखिलेश यादव को अपने पिता को किनारे करने वाला और तेजस्वी यादव का चट्टा बट्टा बताते हुए कहा कि मोदी के राज में लूट की छूट नहीं है, यही इनकी परेशानी है। गौरतलब है कि यूपी के फतेहपुर में एक मकबरे को लेकर दो समुदायों में हिंसक झड़प और तोड़फोड़ हुई थी, जिसके बाद से तनाव और सियासत दोनों तेज हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।